हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के सफ़र में आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के हिसार ज़िले के राखीगढ़ी गांव में। राखीगढ़ी लगभग 350 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट्स में से एक के रूप में पहचाना गया है। अगर यहाँ पहुँचने की बात करें तो राखीगढ़ी दिल्ली से लगभग 152 किलोमीटर दूर है। आप जब दिल्ली से हिसार नेशनल हाईवे से आएंगे तो हांसी बाईपास से आप नारनौद की तरफ कट लेंगे, जहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर राखीगढ़ी गांव है। कभी राखी और गढ़ी दो अलग अलग गांव हुआ करते थे, लेकिन आजकल दोनों मिलकर राखीगढ़ी के नाम से जाने जाते हैं। यह हड़प्पन साइट गांव के 9 बड़े बड़े टीलों में बिखरी हुई है, जिनमें 7 टीलों की खुदाई होनी है। एएसआई ने कुछ टीलों पर उत्खनन का कार्य किया है और कुछ टीलों पर अभी उत्खनन का कार्य किया जाना बाकी है। अभी जिन टीलों पर उत्खनन का कार्य हुआ है उन्हें प्रोटेक्शन के तौर पर पॉलीथीन और मिट्टी से ढक दिया गया है। इन टीलों पर आपको दूर दूर तक ऐसे ही ढके हुए स्थान दिखाई देंगे, जिनके कारण फिलहाल आपको यहाँ उत्खनन के कोई निशान नहीं मिलेंगे। यहाँ खुदाई में लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता की बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ लगातार खुदाई का काम जारी है और संभावना यही है कि जब दूर दूर तक फैले इन टीलों की खुदाई होगी तो यहाँ आश्चर्यचकित कर देने वाली जानकारियाँ हमें अवश्य मिलेंगी। और उम्मीद यही है कि यह क्षेत्र पर्यटन के तौर पर देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होगा और इससे न केवल इस गांव का, हिसार जिले का, बल्कि हरियाणा राज्य का पूरी दुनिया में नाम होगा। राखीगढ़ी में अभी फिलहाल क्या मिला है और किस तरह चरणबद्ध इस साइट की खुदाई हुई, इसके बारे में हमने प्रोफेसर महेंद्र सिंह से विस्तार से बात की, जो फिलहाल डीएन कॉलेज हिसार में इतिहास विभाग के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर हैं और साथ ही उन्होंने राखीगढ़ी में खुदाई करने वाली सभी टीमों के साथ कार्य भी किया है। वो खुदाई करने वाली जितनी भी टीम रही उनमें अहम हिस्सा रहे। हम आज की राखीगढ़ी को देखते हैं और उसके ऐतिहासिक पटल को जानने का प्रयास करते हैं। इसकी अपनी एक विकास यात्रा है और इस विकास यात्रा को मैं 2 बिंदुओं में क्लियर करना चाहूँगा। पहला, राखीगढ़ी प्रकाश में कैसे आई और उस पर कैसे कैसे काम हुआ, और दूसरा, राखीगढ़ी में क्या है और वहाँ से हमें क्या क्या मिला है। तो पहले बिंदु पर हम जब बात करते हैं, डॉक्टर सूरजभान हरियाणा के काफ़ी प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे
1967 में पहली बार उन्होंने इस जगह का दौरा किया और उन्होंने एक संक्षिप्त सी रिपोर्ट छापी कि यहाँ पर इस बात की संभावना है कि कोई विकसित सभ्यता रही होगी। वो आर्टिकल उनका 1968 में छपा, थोड़ा सा और संशोधित होने के बाद ये 1972 में छपा। और जब इस तरह का हुआ तो पहली शुरुआती खुदाई वो 1982 से 1984 के बीच में हुई और डॉक्टर सूरज भान ने ही इस पे काम किया और अपनी ही रिपोर्ट को थोड़ा और विस्तृत किया, क्योंकि डॉक्टर सूरज भान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरातत्वविद थे, तो उसको भारत के पुरातत्व विभाग के द्वारा महत्ता दी गई और फिर इस बारे में काम किया गया कि इसके ऊपर नए सिरे से स्टडी हो। और उस स्टडी में 1997 से 2001 के बीच भारतीय पुरातत्व विभाग के डॉक्टर अमरिंदर के द्वारा गहराई से काम किया गया, विस्तार से काम किया गया और उन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट भी छपी। लगभग 10 साल बाद वो रिपोर्ट आई, लगभग 1300 पेजेस के आसपास वो रिपोर्ट है और काफ़ी कुछ विस्तार से बताया। जब इतनी बड़ी जानकारी आ गई तो राखीगढ़ी को लेके लोगों की सोच, मानसिकता और राखीगढ़ी की इम्पोर्टेंस के अलग अलग पक्ष सामने आए। फिर ये हुआ कि इसके ऊपर और क्या काम हो, और उस कड़ी में दुनिया के अलग अलग 40 देशों से 70 के आसपास यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट्स ने विजिट करना शुरू किया। किसी ने जलवायु के परिवर्तन को विषय वस्तु बनाया, किसी ने वहां पर मिली हुई एंटीकोटीज को विषय वस्तु बनाया, किसी ने गांव की बसावट को विषय वस्तु बनाया। और उस कड़ी में डेक्कन कॉलेज के वाइस चांसलर बसंत शिंदे यहाँ पर विस्तार से काम करने के लिए आए और उन्होंने 13 से 17 के बीच लगातार काम किया। और इस काम में बाकी चीज़ों के साथ साथ इसके डीएनए को चर्चा में लिया गया। दुनिया की पहली ऐसी साइट है इस युग की जिसके डीएनए के ऊपर काम हुआ। और अब कोरोना पीरियड के बाद दोबारा से काम हुआ है और फिर भारतीय पुरातत्व विभाग की देखरेख में डॉक्टर संजय मंजुल के नेतृत्व में गत वर्ष काम हुआ और वो काम अभी भी कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाला है। और नई तरह की चीज़ें और ख़ासकर जो इनकी रेस, डीएनए, बॉडी स्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर स्टडी होगी और वो चीज़ें नई दृष्टिकोण से आएंगी। ये स्टडी की विकास यात्रा है। जहाँ तक मूलतः सवाल है कि शुरुआती दौर में जो ये राखीगढ़ी साइट है, इसके 7 टीले चर्चा में आए। टीला नंबर 1, 2, 3 उनकी खुदाई हुई, 4 की आधे की खुदाई हो पाई और 5 अभी तक खुदाई नहीं हो पाई क्योंकि उस पर गांव आबाद है। 6ठा खेत के क्षेत्र में है और 7वां जो है खेत के इलाके में जरूर है लेकिन वहाँ ग्रेवयार्ड है इनकी। एक जगह से लार्ज स्केल पर डेड बॉडीज को मिलना, उनके क्रिमिनेशन की सिस्टम को देखना, वो हम टीला नंबर 7 पे देखते हैं। तो जब हम 7 के 7 टीलों की खुदाई की बात करते हैं और इसके विस्तार क्षेत्र की बात करते हैं तो पहले हम ये माना करते थे कि इस सभ्यता से संबंधित जो सबसे बड़ी साइट है वो मोहनजोदड़ो है, फिर हड़प्पा है और फिर गुजरात का धोलावीरा है। लेकिन जब हम भौगोलिक विकास और यात्रा और इसके विस्तार क्षेत्र को देखते हैं
तो यह उनसे बड़ी साइट बनती है। और इस दृष्टिकोण से इसको उस युग की राजधानियों में शुमार माना जाता है। ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं, ऐसी कोई भी जो है टाउन प्लानिंग से रिलेटेड बातचीत नहीं जो हमें हड़प्पा की किसी और साइट से मिली हो और वो राखीगढ़ी से ना मिली। मोती, मणिये, बच्चों के खिलौने या फिर पोट्री, हर छोटी से छोटी पोट्री से बड़ी पोट्री तक हर चीज हम यहाँ पर देखते हैं। गांव की, नगर की बसावट, बाहर एक पैराकोटा जिसके बीच में जो है नगर बसा, बिल्कुल समकोण पर काटती हुई सड़कें, गलियां, किसी भी मकान का खिड़की या दरवाज़ा मुख्य सड़क पे नहीं है। कच्ची भी ईंटों से बने हुए भवन हैं, पक्की भी ईंटों से बने हुए भवन हैं और हर तरह की सील। और जहाँ तक अनाज के मामले में है, अब तक जानकारी यह पाई है कि वहाँ से चना, जौ, कपास, इसके अवशेष कहीं न कहीं हमें स्पर्श होते हुए दिखाई देते हैं। और फिर उस कड़ी में क्योंकि हम छत नहीं देख पा रहे हैं, बहुमंजिला मकानों की बात नहीं कर पा रहे हैं, हम टीला नंबर 7 पर 39 फीट तक गए और 39 फीट तक जाने का मतलब है कि 39 फीट तक कोई एक छत तो नहीं होती, क्योंकि छत इतने लंबे समय तक नहीं रहती है। आज भी हम हाइट देखते हैं 12 फीट के आसपास एक मंजिल बदल जाती है। तो ऐसे में वो बहुमंजिला मकान बनाते थे और आज भी जब उस जगह को देखते हैं तो हमें इस तरह के प्रमाण मोटे तौर पर देखते हैं। पानी की निकासी, ईंटों को और बर्तनों को पकाने के जो है पकोवे बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं। फियांस अलग अलग तरह से अवेलेबल, भट्टी, सारी की सारी चीज़ें हमें अलग अलग रूप में देखने को मिलती हैं। और छठा नंबर जो टीला है वो थोड़ा दूर है, उसका अस्तित्व धीरे धीरे जो है वो खतरे में रहा है। और जो 7वां है वहाँ पर जितनी भी डेड बॉडी हमें मिली हैं, सबका सिर जो है नॉर्थ में है, सबके पाँव साउथ में है। लगभग हर डेड बॉडी के पास उसके प्रयोग की वस्तुएं भी मिली हैं। यानी ये उन लोगों की उस सोच को दर्शाता होगा कि शायद इस व्यक्ति को जो जा रहा है आगे भी जरूरत रह पड़ेगी, या फिर उन लोगों की सोच होगी कि इसकी चीज़ का मैं क्यों प्रयोग करूं, इसके साथ ही इसकी विदाई कर दूं। इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सुरमादानी, डेड बॉडी के पास तांबे या कांसे का बना हुआ मिरर और अलग अलग तरह की कंघियाँ इस बात को हमें एहसास कराती हैं कि वो लोग इन चीज़ों से भी परिचित होंगे। और अब क्योंकि इन टीलों की विस्तार संख्या 11 भी बताई जाने लगी है, आसपास के इलाके के साथ भी इसका विस्तार हो रहा है और भारत के अति चर्चित हड़प्पन स्थल के रूप में ये स्थापित हो गया है और यूनेस्को के लिए भी लिस्टेड के प्रोसेस में ये चल रहा है। उम्मीद रहेगी कि ये विश्व विरासत स्थल का हिस्सा बने। और एक हमारा कमज़ोर पक्ष जो यहाँ भी और बाकी हड़प्पन चीज़ों पे भी, कि हम इनकी लिपि नहीं पढ़ पाए। जिस दिन हम इनकी लिपि पढ़ पाएंगे उस दिन हमारे लिए इनके बारे में जानकारी के नए रास्ते खुलेंगे और हम पढ़कर इनके जो अनसुलझे हुए सवाल हैं उनको देख पाएंगे। प्रयास जारी है, आशा करेंगे कि जैसे ही हम इनको देखें तो अपने उन पूर्वजों को नए अंदाज से समझ पाएं। तो आज राखीगढ़ी जिस रूप में है, उम्मीद करते हैं इसका और हमारे पूर्वजों की जानकारी का हमारा जो स्रोत है
उसका भविष्य उज्जवल है और हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। आज के सफ़र में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के किसी नए डेस्टिनेशन पर किसी नए व्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।